नमस्कार फरीदाबाद। आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जड़ से डिजिटल। और मैं इस समय खड़ा हूँ फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में मैं खड़ा हूँ सीपी ऑफिस के बाहर, कमिश्नरेट और पुलिस के बाहर। और यहाँ कुछ लोग अपनी एक फरियाद लेकर सीपी साहब से मिलने के लिए पहुँचे हैं। आइए इनकी जानते हैं कि क्या मामला है इनका, क्या कार्रवाई अभी तक हुई है और आज सीपी ऑफिस कैसे पहुँचे। जी सर। राकेश शर्मा मेरा नाम है। कैसे पहुँचे? मुझे 9/4/2022 को मेरे सगे भाइयों और भतीजों ने अन्य 2 बाहर के थे, एक उनमें मेरे गांव का था, जिन्होंने मेरे साथ मारपीट करी थी। मेरे दोनों पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिया और सिर में फ्रैक्चर है। आज 5 महीने हो गए हैं, एसएसओ साहब ने कोई सुनवाई नहीं करी है। एसएसओ साहब कहते हैं कि हम तहकीकात कर रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। आज 5 महीने हो गए हैं, कैसी इंक्वायरी हो रही है, कैसी तहकीकात कैसी हो रही है? कहते उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। कौन सा थाना? थाना बीपीटीपी सेक्टर 76। आपने नाम बताया राकेश। राकेश जी, पूरा मामला बताइए, क्यों मारा गया आपको? मेरे ज़मीन का विवाद चल रहा था। मेरे भाइयों ने मेरी ज़मीन को दादालाई प्रॉपर्टी थी वो बेच दी, मुझे हिस्सा नहीं दिया, इसलिए मैंने कोर्ट में केस डाल दिया था। उसी बदौलत से मुझे वो धमकियाँ देते थे कि हम तुझे जान से मार देंगे या तो केस वापस ले ले। मैंने केस वापस नहीं लिए तो मुझे जान से मारने की नीयत से मेरे से चोटें पहुँचाई और मेरे पैर तोड़ दिए, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरे सिर फाड़ दिया। आज 5 महीने हो गए, एसएचओ ने कोई सुनवाई नहीं करी है, कोई गिरफ्तार नहीं। आ रहे थे आप उस समय? उस समय मैं अपनी ड्यूटी से आ रहा था सेक्टर 15 से। जब मैं बीपीटीपी गांव बरौली नहर की तरफ मुड़ा, जब उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। कितने लोग थे हमले? 7 लोग थे। 7 लोगों ने सरियान से मुझे मारा। नाम था धर्मवीर, मुकेश, टीटू, कैलाश, मुकुल एंड 2 अनजान थे, उनमें से एक मेरे गांव का। उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक एफआई दर्ज हो गई है। एफआई दर्ज होने के बाद मुकेश आईओ था, वो डॉक्टर से कागज़ ले आया। कागज़ लेने के बाद उसमें ना तो डॉक्टर से कोई एक्सरे की रिपोर्ट देखी, ना कोई सलाह ली। सिर में गंभीर चोट लगी हुई थी। ना कोई एफआईआर में कोई ऐसी धारा लिखी है, 325 नहीं है, 326 नहीं है, 307 नहीं है, जो कि डॉक्टर ने लिख के दिया 307। फिर भी उन्होंने कोई धारा नहीं लिखी है। मेडिकल मेरा बीके में हुआ था। रिपोर्ट में 307 लिखा गया था, 307 लगनी चाहिए। हाँ, लेकिन उन्होंने नहीं लगाई है 307। आपको क्या लगता है कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है जी, वो कहते हैं हमारे भाई है जो सगे भतीजे है, वो कहते हैं हमने अर्जुन देव को एसएचओ उनको हमने पैसे दिए हैं और जो आईओ है उसको भी पैसे दिए। जब तक वो थाने में है हमें कुछ नहीं हो सकता। हम तुझे भी मारेंगे, तेरे बेटे को भी मारेंगे, तेरी पत्नी को भी मारेंगे। ये चीज़ वो साफ साफ बोलते हैं कि हमने पैसे दे रखे। हाँ, साफ साफ बोलते हैं हमने पैसे दे रखे, हमारा कुछ नहीं होगा। देख ले 5 महीने हो गए, हमारा कुछ हुआ? आज तक गिरफ्तार करे नहीं करे और नहीं करेंगे। बेटा कोचिंग से आता है, इसको धमकियाँ मिलती हैं, क्या तो धमकियाँ मिलती हैं? बेटे कोचिंग से आता है तो इसे धमकियाँ मिलती है, अब तो हमने तेरा बाप मारा है, अब हम तुझे मारेंगे, तेरी मम्मी को मारेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा जब तक हमारा एसएचओ साहब यहाँ पे हैं। ये आपके बेटे हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? विकास शर्मा। क्या करते हैं आप? मैं कंप्यूटर कोचिंग पढ़ाई करता हूँ। तो आपको धमकियाँ मिल रही हैं? यस सर। क्या धमकियाँ मिलती हैं? धमकियाँ मिली हैं? कौन लोग? सर एक है उनका नाम, उसका नाम टीटू है। तो वो कहता है जब मैं कंप्यूटर कोचिंग से आ रहा तो वो कहता है मैं तेरे बाप को तो मैंने मार दिया है, हाथ पाँव तोड़ दिया, अब तेरे हाथ पाँव तोड़कर तेरी मम्मी का हाथ पाँव तोड़ेगा। तेरी बारी होती मम्मी की बारी, ऐसे बोलते हैं। कंप्लेंट दी है, सीपी ऑफिस में कंप्लेंट दी है और सीएम विंडो में कंप्लेंट दी है। कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई। मारपीट के बाद आपको धमकियाँ दी जा रही हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। माता जी से बात करते हैं। ये माता जी, क्या नाम है माता जी आपका? कमला देवी। कमला जी, क्या मामला है बताएंगे? क्या आपको भी धमकियाँ मिल रही हैं? हाँ जी, मेरे को बार बार धमकियाँ मिल रही है। 15 साल पहले भी मुझे मारा था, पीटा था, छेड़छाड़ भी करी थी मेरे साथ। 15 साल पहले क्या हुआ था? जी मैंने केस डाला था, केस डालने पे यहाँ से उनकी सजा हो गई थी। किस चीज़ का केस डाला था? 376 का था। हाँ, जमीन का मामला था? जमीन का था, उस पे उनने मारपीट करी थी मेरे साथ।
फिर उसके बाद मारपीट करने के बाद मैंने केस भी डाला है और वो केस में यहाँ से जमानत पे हैं, जमानत पे चल रहे हैं। चंडीगढ़ मेरा केस है। अब उन्होंने मेरे पति को मार दिया, मार के जान से ही ख़त्म करने की कोशिश करी उन्होंने। अब वो मेरे बेटे को धमकी देते हैं और मुझे धमकियाँ मिलती हैं, बार बार धमकियाँ मिलती हैं। हमारा हिस्सा भी खा लिया, धमकियाँ भी मिल रही हैं। अच्छा कुछ कर नहीं रहा है। यहाँ पर जो हम आए हैं, यहाँ 2 बार माँ बेटा पहले भी आ चुके थे। आरोपी कितने दूर रहते हैं, आपके घर के आसपास रहते हैं या दूर रहते हैं? आरोपी तो हमारा जो जेठ है पास में ही रहता है और दूसरा जेठ है वो थोड़े बल्लभगढ़ रहता है, पर इनकी सबकी मीटिंग हुई है, सलाह हुई है, सलाह से ये काम हुआ है। यहाँ पे दोनों जेठ शामिल हैं इसमें? हाँ जी, मेरे 2 जेठ शामिल हैं। हाँ जी, उनकी सलाह से सब काम हुए हैं और मतलब सारी प्लानिंग से काम हुए हैं। और एचएचओ ने बढ़िया 25 लाख रुपए की ऑफर आए हैं कि 25 लाख रुपए हमने भर दिए। मेरा जेठ का लड़का छाती में हाथ मार के कहता है कि मैंने 25 लाख भर दिए और मेरा कुछ नहीं होगा, जहाँ तक तुझे भगना भग ले और तेरे बेटे को और तुझे भी जान से ख़त्म करेंगे। तो आप ये बोल रहे हैं ये जो मामला है जमीन का, ये 15 साल से चलता आ रहा है, जो पिछले 5 दिन पहले हाँ। आपके पति पर अटैक हुआ? 420 से इनने ज़मीन मेरे पति की बेच दी। और कितनी जमीन है ये टोटल? जमीन ये 4.5 किला थे। 4.5 किला। हाँ, जो बीपीटीपी कंपनी ने खरीदे है। अच्छा। दादालाई प्रॉपर्टी है। लगभग कितने का ये कम से कम ये 5-6 करोड़ रुपए की जमीन गई हुई है। तो उसके चक्कर में उसके चक्कर में इन्होंने ना तो मुझे हिस्सा दिया है। 4 किलो में से एक भी किला आपको नहीं मिला? आज जमीन किला तो जब मिलेगा, इन्होंने जमीन ही बेच दी, पैसा अपने हिस्से में बांट लिए। आज सीपी ऑफिस पहुँचे हैं? सीपी ऑफिस पहुंचा हूं मैं, क्योंकि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। एसएचओ ने कोई सुनवाई नहीं करी है। मैं चाहता हूं, सीपी साहब से प्रार्थना चाहता हूं, ये विनती चाहता हूं कि मेरा केस सीआईए में दिया जाए, ट्रांसफ़र करा जाए, ताकि मेरे सब जो भी मेरे साथ जिन्होंने मारपीट करी है वो सबको गिरफ्तार करा जाए। एसएचओ साहब गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, नहीं उनको पकड़ रहे हैं। एक बार वो दिखाएं जो आपको चोटें पहुंचाई गई थी। अगर आपके पास वो चोटें हैं, ये देखिए, ये चोटें इनको पड़ गई थी। तस्वीरों में कितनी एक बार हाथ हटाइए, इनको चोटें दी गई थी उस समय। जो एक बार थोड़ा सा इधर घुमाइएगा। आप देख सकते हैं, बहुत ही ये देखिए, पैर पे फ्रैक्चर है, हाथों पे फ्रैक्चर है इनके, और सिर में भी फ्रैक्चर बोल रहे हैं आप? एक ही राकेश सिर जी, में एक ही फ्रैक्चर है। बेटा है, उसको ही धमकी मिलती है। क्या मानते हैं आप? कैसी? मेरा एक ही बेटा है। कहते हैं कि तुझे और तेरे बेटे को, तेरी पत्नी को जान से मार डालेंगे। अभी तो हमने तुझे मारा है, अगर अभी तो जान से ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन तू बच गया। लेकिन अब तुम्हें तेरे तीनों को, तेरे परिवार को जान से ख़त्म कर देंगे। हमारी आप तीनों हैं परिवार में? हाँ जी, हमारे एक बेटा है, हम पति पत्नी है। हाँ, तो सीपी साहब से आज क्या उम्मीद है आपको? सीपी साहब से मेरी उम्मीद है, मेरी निवेदन है कि मेरा केस सीआईए को ट्रांसफ़र करा जाए, ताकि इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। और उन पुलिस वालों के खिलाफ जो आप कार्रवाई नहीं कर वालों के खिलाफ कानून से कानून कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे राकेश कुमार जी, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पहुँचे हैं। नहर पार एरिया में रहते हैं और नहर पार एरिया में पिछले 15 साल से जो है ज़मीन का एक केस चल रहा था इनका आपसी, जिसके बेबक इनको 5 साल पहले इनके ही बड़े भाइयों द्वारा जो है जानलेवा हमला किया जाता है, क्योंकि इन्होंने कोर्ट में केस किया हुआ था, क्योंकि 4 किले टोटल थे इनके पास, जो 4 किले थे इनके, वो इनसे पूछे बगैर बेच दिए और उनको हिस्सा भी नहीं दिया। इन्होंने कोर्ट में केस किया हुआ है, और जिस बाबा की आज लोग जो है मारपीट के बाद, केस करने के बाद इनके भाइयों ने इनसे मारपीट की, जानलेवा हमला किया, और जानलेवा हमले करने के बाद जब उन्होंने कंप्लेंट अपने नज़दीकी थाने में दी तो वहाँ कार्रवाई नहीं होने के कारण आज ये सीपी ऑफिस पहुँचे हैं। तो देखना होगा कितनी कार्रवाई होती है इनके केस पर। बाकी आप खबर को शेयर करिएगा ताकि इनको इंसाफ मिल सके। बाकी मैं उज्जवल हांडा, खबर जट से डिजिटल से लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप